नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ट्वीट पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में एक हलचल मचाकर रख दी है। सरकार से कोर्ट तक हर तरफ माहौल गर्म है। यह ट्वीट है राहुल गांधी का, जो कि एक कांग्रेस नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जेनजीज के ऊपर एक ट्वीट कर दिया है और जेनजीज को लेते हुए ट्वीट किया है कि जेनजीज आओ, हमारे देश के संविधान को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ। अब हर तरफ चर्चा ये है कि क्या ये एक प्रोवोकेटिव बिहेवियर था या फिर एक नॉर्मल कैंपेन का हिस्सा। राहुल गांधी ने यह ट्वीट अपने वोट चोरी अभियान के तहत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की अलंद विधानसभा में 6000 वोटों से चोरी करी गई, जिसके बाद में वहां की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी आ गई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस ट्वीट में उन्होंने स्टूडेंट्स, जेनजीज और यूथ को संबोधन करते हुए कहा है कि आप हमारे साथ आइए और संविधान को बचाने में हमारी मदद करिए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर इस ट्वीट पर इतना हंगामा हुआ क्यों? क्यों सरकार और कोर्ट एक साथ आ गए और चुनाव आयोग भी एक साथ आ गया और इतना हंगामा क्यों हुआ? दोस्तों, हमने देखा बीते दिनों में किस तरीके से नेपाल में सरकार को उखाड़ फेंका गया, सरकार को गिरा दिया गया। जेनजीज ने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, पूरे देश में तोड़फोड़ करी, हंगामे किए, धरने प्रदर्शन किए। आखिरी में ये वजह हुई कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और कुछ मंत्री तो मारे तक गए। पूर्व प्रधानमंत्री जो नेपाल के थे, उनकी बीवी को मार दिया गया। इस तरीके के भयावह दृश्य हमने देखे। राहुल गांधी का जेनजी शब्द इस्तेमाल करना, ये क्या प्रोवोकेटिव बिहेवियर था? ये एक प्रोवोकेशन था, ये एक बहकावा था कि तुम रोड पर उतर जाओ, सरकार की सारी नीतियों के खिलाफ। हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000। बीजेपी का यह कहना है कि ये जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, ये दिखाता है कि कितनी हताशा है राहुल गांधी को सत्ता में ना आ पाने। विपक्ष ने कहा कि ये सिर्फ युवाओं को भड़काने का एक तरीका है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए ऐसे ट्वीट करने से पहले कि आपका एक ट्वीट देश में अशांति का माहौल पैदा कर सकता है। अगर आपका ट्वीट देखकर सारे जेनजी इकट्ठा होकर रोड पर आ गए तो आप उनको बचाने जाएंगे? जी नहीं, राहुल गांधी खुद जाके वहां धरने पर बैठ जाएंगे और पूरा विपक्ष वहां बैठ जाए। राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते हैं। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेनजी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना